देखो दोस्तों, अब मऊगंज जिला को भी हम इसी लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि रीवा से ही तो अलग हुआ है। तो मऊगंज जिला मध्य प्रदेश का एक जिला बना है जो इसका प्रशासनिक मुख्यालय मऊगंज में रखा गया है। यह जिला 15 अगस्त 2023 को मौजूदा रीवा जिले से अलग करके बनाया गया है। कब बनाया गया? 15 अगस्त 2023 को। यहाँ 13 अगस्त लिखा है दोस्तों, तो इसकी सूचना अधिसूचना 13 अगस्त को जारी की गई थी और गठन 15 अगस्त को कर दिया गया। तो 15 अगस्त 2023 को मौजूदा रीवा जिले से अलग करके बनाया गया है। जिले की घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री उस टाइम पे कौन थे? शिवराज सिंह चौहान ने करी थी दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान ने करी थी। तो इतना याद रखना है। उसके अलावा यहाँ से क्या क्या याद रखना है तो आगे मैं बताऊंगा। तो देखो, इसका अधिसूचना 15 अगस्त या 13 अगस्त आ सकता है। मध्य प्रदेश का 53वां जिला बना है दोस्तों। ये मध्य प्रदेश का 53वां जिला बना है। क्या नाम है उसका? मध्य प्रदेश का 53वां जिला है। मध्य प्रदेश का 53वां जिला जिसका नाम है मऊगंज। ये इसकी तारीख याद रखना है। और ये मध्य प्रदेश का 53वां जिला है दोस्तों। 52वां जिला निवाड़ी था। निवाड़ी के बाद 2018 में निवाड़ी का गठन हुआ था। तो 2018 के बाद 2023 में गठन हुआ इसका, जिसका नाम है मऊगंज। रीवा जिले से अलग करके बनाया गया है। इसका ऐतिहासिक देखें अपन काम का कुछ, तो 11वीं शताब्दी में मऊगंज को मऊराज के नाम से जाना जाता था। 11वीं शताब्दी में मऊगंज एक कस्बा हुआ करता था जिसे मऊराज के नाम से जाना जाता था। राजपूत वंश, यहाँ पे एक राजपूत वंश हुआ है जो सेगर। तो बघेल शासकों से पहले यहाँ पे मऊगंज में सेगर राजाओं का शासन था। सेगर राजाओं का शासन था जो जलोन क्षेत्र से आए थे। जो कहाँ से आए थे? जलोन क्षेत्र से आके इस क्षेत्र में बसे थे। तो बघेल शासकों के पहले यहाँ पे सेगर राजाओं का शासन था जो जलोन क्षेत्र से आकर बसे थे। इतना याद रखना है। सेगर राजाओं ने मऊगंज, मनगांव और नई गढ़ी के किले का निर्माण करवाया था। तो यहाँ पे नई गढ़ी नाम का एक किला है। नई गढ़ी का किला कहाँ है पूछा जा सकता है, तो मऊगंज में है। नई गढ़ी का किला है। 3 किले हैं, तो ये मऊगंज और मनगांव, ये 2 छोटे किले हैं, और एक नई गढ़ी का किला है। नया किला बोलते हैं। नई गढ़ी का मतलब नया किले का निर्माण करवाया था, है ना। तो सेगर राजाओं ने करवाया था। इस क्षेत्र में 3 किले देखने को मिलते हैं। उसके अलावा देखेंगे मऊगंज जिले का मऊगंज जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो 1866.88 वर्ग किलोमीटर है। 0.88 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों, है ना। यहाँ की कुल जनसंख्या देखेंगे तो 6,16,645 है ना, 45 है। तो वो तो जनसंख्या तो नहीं आएगी, लेकिन क्षेत्रफल याद रखना है। 1866.88 वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्षेत्रफल है इस जिले का। मऊगंज जिले का गठन रीवा जिले से अलग करके किया गया था। ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है। मऊगंज जिले में हनुमना, नईगढ़ी और मऊगंज तहसील शामिल है। 3 ही तहसील शामिल है अभी वर्तमान में, जिसका नाम है हनुमना, नईगढ़ी और मऊगंज तहसील शामिल है। हनुमना, नईगढ़ी और मऊगंज तहसील शामिल है। मऊगंज की सीमा उत्तर प्रदेश से स्पर्श करती है। इतना याद रखना है। मऊगंज की सीमा जो है उत्तर प्रदेश से स्पर्श करती है। और मऊगंज में 2 विधानसभाएं क्षेत्र है, एक मऊगंज और देवतालाब। 2 सीटें लोकसभा की क्षेत्र के अंतर्गत आती है ना। 2 सीटें लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। और वर्तमान में तो यहाँ पे दो विधानसभा सीटें हैं। एक का नाम है मऊगंज और दूसरा देवतालाब यहाँ का है, याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पे मलमास का एक मेला लगता है देवतालाब के शिव मंदिर के। प्रतिवर्ष अगस्त माह में मलमास का मेला आयोजन किया जाता है देवतालाब में, है ना। तो मलमास का मेला कहाँ लगेगा? मऊगंज में, ये पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात अब मऊगंज जिले में आ गया। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात का नाम क्या था? बहुटी जलप्रपात, जो सेलर नदी पे है, वो मऊगंज में आ गया। मऊगंज में आ गया, इसीलिए इसको जलप्रपातों की नगरी का कई सारे जलप्रपात यहाँ देखने को मिलते हैं, जैसे कि चचई जलप्रपात, केवटी जलप्रपात, बहुटी जलप्रपात, पियावन जलप्रपात, पूर्वा जलप्रपात। इसलिए इसको मऊगंज को जलप्रपात की नगरी के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा मऊगंज जिले की प्रमुख व्यंजन देखेंगे तो एक रसाज की कढ़ी है, जो दाल की बनती है ना, चना दाल की बनती है। रसाज की कढ़ी जो काफ़ी यहाँ पे पसंद करते हैं। और इधर एक यहाँ की प्रमुख व्यंजक है दोस्तों, जो खाने में यूज़ किया जाता है। तो रसाज की कढ़ी और इधर हर याद रखना है। मऊगंज जिले के पहले कलेक्टर, अब जिले का गठन किया गया तो पहले कलेक्टर तो बनेंगे। तो मऊगंज जिले के पहले कलेक्टर अजय श्रीवास्तव को बनाया गया था। याद रखना है। तो समझ में आ गया। बहुत छोटा सा लेक्चर था जो रीवा के साथ साथ मैंने बताने की कोशिश किया। तो मऊगंज मध्य प्रदेश का 53वां जिला है। कभी पूछा 53वां जिला है, और रीवा संभाग का 5वां जिला बना है दोस्तों। रीवा संभाग में पहले 4 जिले आते थे, इसको मिला के 5वां जिला बन गया है, यानी 5वां जिला बना है, जो रीवा जिले से 2023 में अलग करके अस्तित्व में आया है, जिसका क्षेत्रफल 1866.88 वर्ग किलोमीटर है। यह क्रमशः दक्षिण और पश्चिम में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और मिर्जापुर से घिरा हुआ है। दक्षिण पश्चिम में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और मिर्जापुर से घिरा हुआ है। मऊगंज जिले लोकसभा
सीट के अंतर्गत आता है, 1 लोकसभा सीट और विधानसभा की 2 सीटें हैं यहाँ पे, मऊगंज और देवतालाब, और 3 तहसील बनाई गई है, मऊगंज, हनुमना और नईगढ़ी, 3 तहसील को मिला के बनाया गया है, 3 तहसील को मिला के बनाया गया है। मऊगंज जिला अपनी धार्मिक संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता और झरनों के लिए प्रसिद्ध है, यह समृद्ध है, इतना याद रखें बस। आगे चलते हैं।